अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया कि झूठ इतना बोलो इतने बार बोलो कि सामने वाले को वो सच लगने लगे। उसी तरीके से गलत फहमी इतना फैलाओ कि देखने वालों को लगे कि यही सच है। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। फिल्मों के ज़रिए, वेब सीरीज़ के ज़रिए, या फिर जो है इश्तिहारात के ज़रिए, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए। 1987 में एक मैगज़ीन रिलीज़ हुई थी, टाइम्स मैगज़ीन, जिसमें कहा गया कि 1800 से लेकर 1950 तक 60,000 किताबें लिखी गई इस्लाम के ख़िलाफ़। यानी उस ज़माने का जो मीडिया था, वो मीडिया को इस्तेमाल किया गया इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अब उसी तरीके से हम देखते हैं कि आज का हमारा जो सोशल मीडिया है, आज हमारे जो वेब सीरीज है, आज हमारे पास यानी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है फिल्मों की शक्ल में, उस शक्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे कि हमने देखा पिछले दौर में भी 15-20 साल पहले भी कई सारी फिल्में निकली। अल फितना नामी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रंगीला रसूल के नाम से भी फिल्में निकली इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, इस ट्रेंड को हाईजैक किया है बॉलीवुड ने, और वो फिल्में निकाल रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के नाम से वो फिल्में निकाल रहे हैं, द केरला स्टोरी के नाम से। अब जो लेटेस्ट जो फिल्म आने वाली है, एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम फिल्म, उसका नाम है 72 हूर, यानी 72 हूर। और इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। डिटेल्स इस तरीके से है। इसका डायरेक्टर है संजय पूरन सिंह। ये फिल्म 10 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी: मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, कश्मीरी और आसामीज लैंग्वेज में रिलीज होगी, ताकि हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज, ये गलत मैसेज पहुंच सके। और इसको जो है प्रोड्यूस किया है गुलाब सिंह तनवर, किरण दागर और अनिरुद्ध तनवार, को प्रोड्यूस बाई अशोक पंडित। ये तमाम लोग लगे हुए हैं, एक फिल्म को बनाए हैं और रिलीज कर रहे हैं हिंदुस्तान में 72 हूर के नाम से। और जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को भी इसी तरीके से रिलीज किया गया और जो है लोगों के जहनों को भटकाया गया। अब ये जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स है, इनसे गुजारिश है कि गुजरात राइट्स के बारे में भी कुछ एक फिल्म निकालिए, या फिर मुजफ्फरनगर के बारे में कुछ एक फिल्म निकालिए, या फिर हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग होती है एक जानवर के नाम पर, उसके ताल्लुक से भी तो एक फिल्म निकालिए। मगर हम तमाम जानते हैं कि ये फिल्म्स जो है पॉलिटिकल बैकिंग की तहत होते हैं और हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके के फिल्म्स निकाले जाते हैं। अभी जो हमारे हिंदू प्रोड्यूसर्स और हिंदू डायरेक्टर्स और हिंदू एक्टर्स इसमें जो शामिल है, उनकी तवज्जो उनकी मजहबी किताबों की तरफ ले जाना चाहता हूं मैं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारता शांति पर्व बुक नंबर 12 सेक्शन 98 श्लोका नंबर 46 में क्या कहा गया, देखिए। उसमें कहा गया, thousands of handsome apsaras run up in haste to the hero who has been slain in the battle। यानी जंग के दौरान जिसका कत्ल हो जाता है, जो शहीद हो जाता है, उसकी तरफ thousands, यानी 1000 नहीं कहा गया, thousands of apsaras उसकी तरफ भागते हुए आएंगी और कहेंगी बी माई हस्बैंड, और वो कहेंगी मेरे हस्बैंड बन जाओ। इसका रेफरेंस है महाभारता शांति पर्व बुक नंबर 12 सेक्शन नंबर 98 श्लोका नंबर 46। उसी तरीके से कहा गया अथर्ववेद बुक नंबर 4 हिम नंबर 34 श्लोका नंबर 2 में क्या कहा गया, सुनिए। बोनलेस, प्योर, क्लेंस्ड विद द विंड, ब्रिलियंट, दे गो टू द ब्रिलियंट वर्ल्ड, द फायर डज नॉट बर्न देयर मेल ऑर्गन, इन स्वर्गा दे विल गेट प्लेंटी ऑफ विमेन। यानी जो जंग के दौरान शहीद हो जाता है, जो मार्टायर हो जाता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ अप्सराज मिलेंगी, और कहा गया प्लेंटी ऑफ वुमेन उसकी तरफ भागते हुए आएंगे और कहेंगे कि मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो उसी तरीके से 72 हूर के बारे में भी जो इस्लाम ने कहा है, वो इसी तरीके से, जैसा कि महाभारत में कहा गया कि शहीद होने वाले को थाउजेंड्स ऑफ अप्सराज मिलेंगे। हमारे पास तो 72 ही है, आपके पास तो 72 से ज्यादा थाउजेंड्स कहा गया। तो बोलने की बात यह है, आपके पास भी वही गिफ्ट है, हमारे पास भी वही गिफ्ट है, मगर उस गिफ्ट को उस तरीके से, गलत तरीके से पेश करना, लोगों में बताना, यह बिल्कुल गलत बात है, यह बिल्कुल जायज नहीं है। तो जितने भी नॉन मुस्लिम, बेसिकली जो हिंदू
डायरेक्टर्स है, हिंदू एक्टर्स है, हिंदू प्रोड्यूसर्स है, उनसे गुजारिश है कि ये जो महाभारत में कहा गया और अथर्ववेद में कहा गया, इसके ताल्लुक से भी फिल्म बनाइए ना, अच्छी बनाइए। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि किसी मजहब के ताल्लुक से बुरा कहिए, किसी मजहब की तालीमात के बारे में बुरा कहिए, किसी मजहब की मजहबी किताब के बारे में बुरा कहिए, ये इस्लाम नहीं सिखाता। आप भी जब 72 हूर के बारे में कोई फिल्म निकालते हैं तो इस महाभारत और अथर्ववेद के श्लोक के अंदर जो गिफ्ट दिया गया है, जो मार्टायर्स को, जो शहीद हो चुके हैं, जो शहीद होते हैं बैटल फील्ड में, दुश्मन से लड़ते लड़ते जो शहीद होते हैं, उनके लिए थाउजेंड्स ऑफ अप्सराज है, आपके लिए तो थाउजेंड्स ऑफ अप्सराज है, और वो कहेंगे कि मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो बोलने की बात यह है, इस तरीके से जो है नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए और ये फिल्म बैन होनी चाहिए, ताकि लोग जो है इस्लाम और मुसलमानों को और दीन इस्लाम को बुरा न